अब लोग कहते हैं कि संसार ने हमको पकड़ लिया। सत्य बात यह, संसार ने तुमको नहीं पकड़ा, तुमने संसार को पकड़ लिया। हमारे यहां महात्मा उदाहरण देते हैं, वो बंदर वाला। एक मदारी था, उसको बंदर पकड़ना था, तो उसने छोटी सी एक मटकी ली और उसका छोटा सा मुंह था, और उसमें लेकर के उसने चना भर दिए, बंदर को दिखा करके रख दिए। बंदर आया बंदर, और बंदर ने चारों तरफ देखा, बड़ा चतुर होता है बंदर। पहले दूसरे दिन हम यहां से कथा करके यहां राजेश जी के यहां चले गए, तो उन्हें कहा कि बंदरिया पली बंदरिया, तो ये प्रशांत जी ने उसमें थप्पड़ दिया, उसने इनकी जेट भर ली और वहां से कूकू करने लगी, कूकू। वो बंदर गुड़की होती है ना, तो बंदर बड़ा चतुर होता है। तो उसने चारों तरफ देखा, जब कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने अपना हाथ ऐसे डाला। अब जैसे हाथ गया, कहां पहुंचा? चना के ऊपर। अब उस चना के ऊपर जैसे हाथ पहुंचा, उसने उस मुट्ठी को बांधा। भाई चना जब हाथ में आई तो मुट्ठी, अब उस मुट्ठी को ऐसे निकालना चाहा, अब उसका मुंह छोटा था मटके का, वह हाथ उसमें अड़ गया। अब बंदर सोचता है कि किसी ने हमको पकड़ लिया। अच्छा आप सत्य बताना, बंदर को किसी ने पकड़ा है कि बंदर ने उसको पकड़ लिया? यदि बंदर उस मुट्ठी को खोल दे तो जैसे हाथ गया था वैसे ही ऊपर आ जाएगा। तो भैया संसार ने हमको नहीं पकड़ा, हमने संसार को पकड़ लिया है। हमने तो 7 पीढ़ी का ठेका ले लिया है, 7 पीढ़ी का। हम इतना जमा करके रख जाएंगे कि हमारे संति तक को कुछ ना करना पड़े। ओ बाप रे बाप। ब्रज किशोर जी एक बार वो पहाड़िया थे ना, वो पहाड़िया, तो उन्होंने हमको बुलाया, उनकी पत्नी ने। अब तो वो दोनों पत्नी पूर्ण हो गए शरीर उनका। तो एक 7 डड़ा वाली उन्होंने हमको नसेनी दी। तो हमने कहा कि नसेनी क्यों दी? उन्होंने कहा कि महाराज संति को मुंह देख लो, सीधे हम तो स्वर्ग जाएंगे। अरे आपने कहा ये लोगों की बड़ी मान्यता है। हा? अरे भैया ये तो हमारी एक मान्यता है। मैंने परसों भी निवेदन किया था, पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। ये तो अपने विचारों से ही निकाल दो। मैंने कई परिवारों को ऐसा देखा है, कई परिवारों को, इनके पास, हम अपने ही क्षेत्र की बात कर रहे हैं, 1,000 बीघा भूमि थी और उन्होंने अपने जीवन काल में ही संपूर्ण भूमि को नष्ट कर दिया। ऐसे हम आपको कई उदाहरण दे सकते हैं।